Hello, hi everyone. Hello, Neha. Hello. Let's start the topic now. So today we will learn about software testing. So आप में से मुझे बताओ, आप लोगों को आप स्टूडेंट्स हो या मैनुअल टेस्टर हो, क्या क्या हो, आप सब बताओ. शिवानी, यू कैन स्टार्ट. Shivani, can you hear me? Yes, ma'am, I can hear you, but I didn't listen to your question. Sorry, please repeat. ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरा क्वेश्चन ये था कि आप मैनुअल टेस्टर हो, स्टूडेंट हो. I'm a student, ma'am. I'm a student. एंड कबीर, I'm a student as well. ओके. कोई है जो मैनुअल टेस्टिंग करता हो ऑलरेडी, उसको आइडिया हो टेस्टिंग के बारे में? कोई स्टूडेंट है ऐसे, या कोई आईटी प्रोफेशनल हो, नॉन टेस्टिंग दूसरी प्रोफाइल में काम करता हूँ, टेस्टिंग की नॉलेज नहीं है, ऐसा कुछ है? नो मैम. ओके, तो हम ये लेके चलते कि आप सब स्टूडेंट्स हो, राइट? राइट. ओके, ठीक है. सो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ. आप सबको स्क्रीन दिखे तो मुझे बताना. यस मैम. ओके Yes, ma'am, visible है. ओके, ठीक है. आप सब कॉलेज स्टूडेंट्स हो या स्कूल में भी कोई है? कॉलेज. कॉलेज स्टूडेंट्स, ओके, ठीक है. तो आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में, राइट? तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती क्या है? सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए, जब भी आप एग्जाम देने जाते हो और अपने आंसर शीट सबमिट करने से पहले आप चेक करते हो कि आपने जो जो लिखा है वो सही है कि नहीं है. सब करते हैं ऐसा? यस. सब बच्चे करते हैं? एक ही जने की आवाज आई है. यस करते हैं मैम. सब बच्चे ऐसे, राइट? और करना भी चाहिए, बहुत जरूरी है. अगर हम बिना आंसर शीट को कंफर्म करें कि हमने क्वेश्चन नंबर सही से लिखा है कि नहीं, हमने प्रॉपर्ली लाइन ड्रॉ की है कि नहीं, डायग्राम बनाए हैं कि नहीं, तो आंसर शीट अगर सबमिट कर देंगे तो नंबर भी कट सकते हैं, राइट? तो इसलिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी हमारा एक तरह का होमवर्क ही है, जो सबमिट करने से पहले हमें चेक करना पड़ता है. अब होमवर्क करता कौन है इस केस में? डेवलपर करता है, ठीक है? अब डेवलपर, जैसे आपने देखा होगा, आप फेसबुक यूज करते हो, इंस्टाग्राम यूज करते हो, व्हाट्सएप यूज करते हो, इन सब एप्लीकेशन को सब यूज करते हैं. यूट्यूब को भी यूज करते हैं, है ना? सब यूज करते हैं. तो इनको पहले किसी ने बनाया होगा, तभी तो ये चीजें आप यूज कर पा रहे हो ना. किसी ने बनाया होगा, जिसने इसका कोड लिखा होगा, जिसने इस एप्लीकेशन को बनाया, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, किसी ना किसी ने तो इसको बनाया है, तभी हम उसे यूज कर पा रहे हैं. अगर मान लो मैंने एप्लीकेशन बनाई, मैंने कोड लिखा, मैं ऐसे ही आपको दे दूं, व्हाट्सएप मैंने आपको ऐसे ही दे दिया बिना टेस्ट किए हुए, आप कह रहे हो कि आप इसमें कॉल तो कर पा रहे हो, मैसेज भी भेज पा रहे हो, पर अगर जहां आपको एक फोटो भेजनी है, जहां आपको एक वीडियो भेजनी है, आप वो नहीं भेज पा रहे, तो आपको प्रॉब्लम आएगी. आएगी प्रॉब्लम सबको, राइट? यस. है ना? जैसे फेसबुक है, आप फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हो, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने पे भेज नहीं पा रहे, एरर आ रहा है, तो सबको प्रॉब्लम आएगी. फ्रेंड बनाएं कैसे? फ्रेंड ही नहीं बनाएंगे तो फेसबुक का पता यूज क्या है? कोई यूज नहीं है. इसलिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बनाई गई है ताकि जो हमने काम किया है उसे हम प्रॉपरली चेक करके किसी और के हाथ में दे. सिंपल से शब्दों में, हमने जो भी काम किया है उसको प्रॉपरली हम चेक कर ले और आगे भेज दे. अब इसमें काम कोई और करेगा और चेक कोई और करेगा. काम कौन करेगा? डेवलपर. डेवलपर कौन होते हैं? जो हमारा कोड लिखते हैं, जिसने व्हाट्सएप बनाया, जिसने फेसबुक बनाया. और टेस्टर ने क्या किया? जो टेस्टिंग करता है उसे टेस्टर बोलते हैं. तो टेस्टर क्या करता है? उन सबको प्रॉपरली चेक करता है कि अगर व्हाट्सएप है और मेरे को इमेज भेजनी है, तो मैं कोई बड़ी इमेज भेजूं, मैं 4 इमेज एक साथ भेजूं, चलो सपोज एक इमेज तो जा रही है, अगर मैं 2 इमेज भेजूं साथ में तो वो नहीं जा रही, तो उसका भी कोई फायदा नहीं, इसका मतलब प्रॉपरली टेस्ट ही नहीं हुआ, तो उसे दुनिया में लाने का कोई फायदा नहीं. इसलिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जाती है ताकि यूजर को, जो हम यूजर्स हैं, आप भी व्हाट्सएप यूज करते हो, मैं भी व्हाट्सएप यूज करती हूँ,
हम सब यूजर्स हैं, ताकि यूजर्स को कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जाती है। हम सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं, सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है, ठीक है, उसको टेस्ट करने के लिए कहते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछो। नो मैम। कोई बात नहीं, अभी हम हर स्लाइड पे डाउट भी डिस्कस करेंगे। जो जो आपको कोई भी डाउट हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, आप उसी टाइम पूछ लो, ठीक है? ओके। ठीक है। अब सपोज मैं आपको एक सिंपल सी एक सिचुएशन देती हूँ। मैंने एक सैंडविच बनाना है, ठीक है? मैं सबको स्टेप्स बताऊंगी, आप मुझे बताना गलती कहाँ है, ठीक है? मैंने ब्रेड का पीस लिया, उस पे मैंने अपना कुकुम्बर लगाया, टोमेटो लगाया, अनियन लगाया, ठीक है? और उसके ऊपर एक और ब्रेड रखी और मैंने अपने घर वालों को दे दिया। ये 3-4 स्टेप्स थे। ब्रेड ली, सैलेड लगाया, अपना खीरा लगाया, टमाटर लगाया, अनियन लगाया, ब्रेड उसके ऊपर एक लगाई और मैंने दे दिया। अब इसमें गलती कहाँ है? कोई बता सकता है? कोई भी बताए। ये कोई गलती नहीं है, ये भी हो सकता है, आप बताओ। गर्ल्स तो स्पेशली बता सकती है, आई एम श्योर। कोई है? प्रतिभा, रुचि, कोई आइडिया? नो मैम। कोई आइडिया नहीं। चलो कोई बात नहीं, हम वापस उसी स्लाइड पे जाते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने ब्रेड ली, सब कुछ उसमें मटेरियल था वो डाल दिया, पर मैंने एक इंपॉर्टेंट स्टेप मिस कर दिया। वो क्या था? ना मैंने सॉल्ट लगाया, ना मैंने मिर्च लगाई, कुछ भी नहीं लगाया और एज इट इज दे दिया। तो जब कोई उसे खाएगा तो आप अच्छा लगेगा? अगर कोई हमें बिना नमक वगैरह के कुछ खिला दे तो हमें पसंद आएगा? नहीं। नहीं आएगा ना। जैसे मोमोज दिए और मोमोज के साथ चटनी नहीं दी तो हमें पसंद ही नहीं आएंगे, राइट? तो हमने Right. एक इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें मिस कर दिया था, वो क्या था? नमक का या पेपर का, राइट? सॉल्ट एंड पेपर, हमने दोनों को मिस कर दिया, तो सामने वाले को पसंद ही नहीं आया। ऐसे ही अगर मान लो मैंने इसको टेस्ट खा के देख लिया होता, टेस्ट करके देख लिया होता अलग से, तो मेरे को पता चल जाता कि इसमें तो ये कमी थी, मैं उस कमी को पूरा कर देती, फिर मैं आपको खिलाती, फिर आपको पसंद आता, राइट? इसलिए हर चीज को आगे देने से पहले टेस्ट करना बहुत जरूरी है। समझ में आया? हर चीज की टेस्टिंग बहुत जरूरी है। चाहे देखो, आप खाने का एग्जांपल देख लो, खाने में भी हमने टेस्टिंग की, ठीक है? और कोई एग्जांपल दे सकते हैं हमारे इसमें? चाय बनाने को, चाय में अगर हम चीनी ही नहीं डालेंगे, टेस्ट ही नहीं करेंगे, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हाँ जी इसमें तो ये कमी है। तो इसे हर चीज में टेस्टिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है? सबसे पहले अब यहाँ पे ये डिस्कस करते हैं कि हमारा गोल क्या है। हमारा गोल क्या है टेस्टिंग का? क्या उसमें कमियां ढूंढना हमारा गोल है? उसकी क्वालिटी को देखना कि अगर मैंने किसी को कोई चीज दी है वो क्वालिटी प्रोडक्ट है कि नहीं, ये हमारा गोल होना चाहिए। या सामने वाले को बस पसंद आ जाए, यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा हो जाए। मान लो आपको मैंने व्हाट्सएप दिया, पर व्हाट्सएप का आइकन ही बहुत छोटा सा दिख रहा है, जो उसमें अटैचमेंट का ऑप्शन आता है वो बहुत छोटा सा दिख रहा है या बहुत बड़ा दिख रहा है साइज में, उसको इम्प्रूव करना हमारा टेस्टिंग का गोल होना चाहिए। या आपने मुझे व्हाट्सएप बनाने को बोला, किसी ने तो व्हाट्सएप बनाने को बोला होगा, तो मैंने उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना हमारा गोल होना चाहिए। इसमें से कौन सा हमारा गोल होना चाहिए? अगर कोई भी आइडिया हो आपको, आप बता सकते हो। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, क्या कमियां ढूंढना, फाइंडिंग बग्स इज इम्पोर्टेंट, क्वालिटी अच्छी मिली है कि नहीं यूजर को, ये इंपॉर्टेंट है। यूजर का एक्सपीरियंस, जैसे उस एप्लीकेशन को वो यूज कर रहे हैं, आप फेसबुक को यूज कर रहे हो, वो अच्छे से सब कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, आप आसानी से भेज पा रहे हो कि नहीं भेज पा रहे हो, ये हमारा गोल होना चाहिए। या बस यूजर ने जो बोला, जैसा एप्लीकेशन बनाने को बोला वैसे मैंने बना के दे दिया, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारा गोल होना चाहिए। क्या गोल होना चाहिए? कोई बता सकता है? बताओ बताओ। पहला वाला पॉइंट। पहला वाला पॉइंट। और अगर हम बाकियों को मिस कर दें तो? अगर चलो ठीक है, मैंने बग्स भी ढूंढ लिए, पर
आप उसको भेज ही नहीं पा रही फ्रेंड रिक्वेस्ट मैम में। all 4 are important. Yes, very good. All 4 are important. Actually, all 4 are important. But हमारा एम है कि क्वालिटी का प्रोडक्ट उनको मिले, उसी में सब कुछ आ जाएगा। जहाँ पे हमने बोला ensuring quality, उसी में ही हमारा सब कुछ आ जाता है। हमारे रिक्वायरमेंट्स भी आ जाएंगी। क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहे हैं तो हमने बग्स भी अच्छे से ढूंढे हुए होंगे, हमने उस एप्लीकेशन को यूज भी अच्छे से किया होगा, रिक्वायरमेंट्स भी हमें अच्छे से मीट कर पाएंगे। जो जो आपने मान लो मुझे 5 पॉइंट्स दिए थे कि व्हाट्सएप में भी 5 चीजें ये होनी चाहिए, मैं वो भी आपको मीट करके दे रही हूँ। तो क्वालिटी जो हम बोल रहे हैं कि क्वालिटी प्रोडक्ट दिया है उसमें सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, आप सबने अटेम्प्ट किया, वेरी नाइस। आप में से किसी ने कभी टेस्टिंग के बारे में सुना था? कोई भी स्टूडेंट हो, कॉलेज में पढ़ा हो, बच्चों ने सुना है? किसी ने सुना है? नहीं सुना, चलो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। टेस्टिंग तो सुना है बट अच्छा। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की प्रोसेस नहीं पता है। प्रोसेस नहीं पता, ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। सपोज आपने सैंडविच बना के किसी को दिया, तो आप क्या कॉन्फिडेंट होते हो कि भाई ये बहुत कॉन्फिडेंट होते कि जो मैंने बनाया थी बिल्कुल ठीक बनाया है, या थोड़े बहुत कॉन्फिडेंट होते, लिटिल कॉन्फिडेंट, या बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं होते, या कभी होते हो कभी नहीं, डिपेंड करता है? ऐसा कुछ सिचुएशन हुई है आपके साथ? किसी के साथ हुई है ऐसा? कोई स्टूडेंट है जो बता सकता है? किसी को कुकिंग आती हो? आजकल तो बॉयज को भी कुकिंग आती है, आती है या आप Yes, ma'am. सब? तो आप क्या चाहते हो? आप वेरी कॉन्फिडेंट होना चाहते हो, लिटिल कॉन्फिडेंट, नॉट कॉन्फिडेंट, या डिपेंड करेगा, आगे जाके देखते हैं टाइप, ऐसा कुछ? कॉन्फिडेंट मैम। वेरी कॉन्फिडेंट, राइट? यस 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 ओके, वेरी गुड वेरी गुड, सो करेक्ट। हमें अगर हमने अच्छे से उसे टेस्ट किया होगा तो हम वेरी कॉन्फिडेंट होंगे। अगर मुझे पता है कि यार मैंने नमक तो डाल के देखी है, मिर्च तो डाल के देखी नहीं थी सैंडविच में, तो मैं थोड़ी सी घबराई हुई रहूंगी कि मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होगा कि पता नहीं सामने वाले को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, या मैंने वो चीज पहली बार बनाई है, अब पता नहीं सामने वाले को पसंद आएगा नहीं आएगा। ये बहुत सारी सिचुएशंस हो जाती है ना? तो अगर हमने अपना काम अच्छे से किया होगा, हमने टेस्टिंग बहुत प्रॉपरली की होगी, तो हम बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, राइट? और हमें होना भी चाहिए, हर चीज में कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आप लोग इतनी मेहनत करते हो, कॉलेज के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, तो आप वेरी कॉन्फिडेंट ही होना चाहोगे ना कि हाँ मैं भी श्योर हूँ मेरे बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, राइट? सब बच्चे यही चाहते हैं, सब बच्चों के पेरेंट्स भी यही चाहते हैं, करेक्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो अगर हमने टेस्टिंग प्रॉपरली करेंगे तो हम हमेशा कॉन्फिडेंट रहेंगे अपनी चीजों को लेकर, राइट? अगर मैंने अपने आंसर शीट ठीक से चेक नहीं की होगी तो मैं हमेशा परेशान रहूंगी कि अरे यार पता नहीं मैंने क्वेश्चन नंबर ठीक से लिखा कि नहीं, मैंने आंसर पूरा लिखा कि नहीं, फाइनल आंसर लिखा कि नहीं। तब अगर आपने प्रॉपरली चेक किया तो आप वेरी कॉन्फिडेंट हो गए। ठीक है, तो इसलिए हमें टेस्टिंग बहुत प्रॉपरली करनी पड़ती है। अब रिलीज क्या होती है ये हम आगे आगे धीरे धीरे समझेंगे, जब आप प्रोग्राम ज्वाइन करोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा व्हाट इज द रिलीज। ठीक है, बट सिंपल शब्दों में ऐसे ही बोलेंगे, अपनी चीजों को लेके कॉन्फिडेंट हो, अपनी टेस्टिंग को लेके कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कितनी तरह की होती है? एक होती है हाथों से करने वाला, जैसे ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व है, ह्यूमन बीइंग तो सब में इन्वॉल्व है, पर एक होता है कि हमने हर चीज हाथों से करी। जैसे कि सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं मैनुअल। मैनुअल टेस्टिंग में क्या होता है? मान लो किसी ने फेसबुक बना के आपको दे दिया, ठीक है, अब उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है? हम यूजर नेम पासवर्ड एंटर करते हैं, राइट? हम उसमें लॉगिन, उस पर लॉगिन बटन को क्लिक करते हैं, हम फेसबुक का होम पेज खुलता है। मान लो मुझे मैसेजेस चेक करने हैं तो मैं मैसेजेस पे क्लिक करूंगी, वो मुझे सारे मैसेजेस दिखा देगा, नए पुराने सब, राइट? तो मैनुअल टेस्टिंग क्या होती है कि हमने हर चीज हाथों से करके देखी। यूजर नेम मैंने एंटर किया, आप करते हो ना, यूजर नेम डालते हो, आप पासवर्ड डालते हो, लॉगिन पे क्लिक करते हो, फिर वो आपके होम Yes, पेज, ma'am.
है ना, फेसबुक खुल जाता है, फिर आप मैसेज वाले आइकन पे क्लिक करते हो, मैसेज का पूरा पॉपअप विंडो खुल जाती है, सारे मैसेजेस आपने चेक करे। तो ये खुद एक एक चीज अपने हाथों से करके देखना इज मैनुअल टेस्टिंग, जिसमें ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व है। ठीक है। सेकेंड होती है ऑटोमेशन टेस्टिंग। ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने स्कूल कॉलेज में सीखी होगी, जैसे C++, सी, जावा, कुछ सीखी है? 1100 रुपये ना किसी बच्चे को आती? HTML मैम। HTML। और भी स्कूल में कुछ सीखा है? मैं किसी को ना दे रहा किसी ने कॉलेज स्कूल में सीखा हो? पाइथन में ठीक है। तो ऑटोमेशन में क्या होता है, हमें कोडिंग लैंग्वेज की नॉलेज होनी जरूरी होती है। कोडिंग लैंग्वेज जो टेस्टिंग में यूज हो सकती है सेलेनियम के साथ। ठीक है, वो कौन कौन सी हो सकती है? जावा हो सकती है, सेलेनियम, रूबी, जावा, पाइथन, रूबी, ये बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जो हम यूज कर सकते हैं। अब ऑटोमेशन टेस्टिंग में होता क्या एग्जैक्टली? पहले स्टेप में हमें मैनुअल में समझा कि हम एक एक चीज हाथों से करेंगे, यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब ऑटोमेशन में क्या होगा, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे वो जावा हो चाहे वो पाइथन, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू मतलब स्क्रिप्ट एक बनाएंगे जो हम उसको रन करेंगे, वो अपने आप यूजर नेम डालेगा, अपने आप पासवर्ड डालेगा, लॉगिन पे क्लिक करेगा, अगर हम मैसेज चेक करवाना चाहते हैं तो मैसेज पे क्लिक कर देगा, पढ़ेगा नहीं, वो पढ़ना हम नहीं अपने आप, पर वो सारे काम ऐसे वाले अपने आप कर देगा स्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है। मान लो आपको फेसबुक पे अपने आप को रजिस्टर करना है, तो आप क्या करोगे, यूजर नेम डालोगे, पासवर्ड, ईमेल आईडी, अपनी एज डालोगे, है ना, ये सब करते हो। अगर आपको मान लो 10 अकाउंट रजिस्टर करने हैं, तो 10 के 10 हाथों से करोगे, पहले एक क्रिएट करोगे, फिर दूसरा, फिर 10वां, ऐसे, राइट? बट ऑटोमेशन टेस्टिंग में क्या होगा, आप एक स्क्रिप्ट लिख दोगे, कॉमन स्क्रिप्ट, जो अपने आप 10 यूजर्स, मान लो अपने 10 अकाउंट रजिस्टर करने हैं, तो हर एक को एक एक अकाउंट को उठाएगी, डेटा उठाएगी कि ये ईमेल आईडी है, ये यूजर नेम, ये पासवर्ड होगा, ये उसका जेंडर है, ये उसका बर्थ डेट है, और अपने आप अकाउंट रजिस्टर होता जाएगा। ठीक है। इसमें उसे हाथों से कुछ नहीं करना, उसने एक बार स्क्रिप्ट लिख दी, अपने आप स्क्रिप्ट चलेगी और सारा काम खुद ही कर देगी। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया लगा? यस मैम। किसी को समझ में आया? यस मैम। स्क्रिप्ट बनाई, Yes, अपने sir. आप स्क्रिप्ट बनाई, अपने आप वो रन होगी, मतलब रन हम करेंगे अपने आप। वो 10, मान लो ये तो 10 मैंने आपको छोटा काउंट बताया, मान लो आपको 1000 करने हैं, फिर कैसे करोगे? 1000 को करने में तो कितना टाइम जाएगा? तो आप स्क्रिप्ट चला के सबको रजिस्टर करवा लोगे, एक स्क्रिप्ट और 1000 अकाउंट्स क्रिएट हो जाएंगे। तो ये कितनी अच्छी बात है। मैनुअल करने बैठोगे, हाथों से करने बैठोगे, तो आपके 3 से 4 घंटे तो कहीं नहीं गए। बट अगर आपने ऑटोमेशन सीखा, आपने कोडिंग लैंग्वेज जावा प्लस सेलेनियम सीखा, तो आपको सिर्फ एक बार स्क्रिप्ट क्रिएट करनी है, 1000 के 1000, 10,000 अकाउंट क्रिएट कर सकते हो आप। तो स्क्रिप्ट आपको एक बार क्रिएट करनी है। ये होती है ऑटोमेशन टेस्टिंग, जिसमें हमें कोडिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है। ये जो लिंक है ये भी शेयर करेंगे, सर बताएंगे इसके बारे में, लिंक के बारे में। आप जब पढ़ना ज्वाइन करोगे, हम तो आपको पूरी नॉलेज देंगे कि कैसे यूज करना है, पर इन केस आपको थोड़ी बहुत हेल्प, एक्सटर्नल हेल्प भी चाहिए होती है, मान लो आप ऑफिस में जाते हो, ज्वाइन करते हो, वहां आपको जरूरत पड़ती है, तो हर चीज के एक अपनी वेबसाइट है। ठीक है, ये आपको आगे आगे धीरे हम बताएंगे। इन सब ये जो यहाँ पे मैंने लिंक डाले हैं उनका क्या यूज है, ये हम आपको आगे आगे बताएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टेस्टिंग के बारे में, वो है एपीआई टेस्टिंग। अब एपीआई टेस्टिंग में क्या होता है, जैसे समझो कि आप होटल जाते हो। ठीक है, होटल जाते हैं सब, ये कभी गए होंगे, जाते हो आप लोग, मोमोज वगैरह खाने तो जाते होंगे, यस। सब बच्चे जाते हैं, राइट? तो आप, एक जना होता है शेफ जो खाना बनाता है, क्या आप शेफ को डायरेक्टली बोलते हो, या वहां पे जो मैनेजर खड़ा हुआ है उसको अपना ऑर्डर देते हो, या किचन में जाके ऑर्डर देके आते हो, क्या करते हो बताओ, कोई बता सकता है?
समझ में आया क्वेश्चन? मैं दोबारा बोलती हूँ। वेटर आप को रेस्टोरेंट, हाँ क्या चीज? वेटर या मैनेजर जो होता है उसको ऑर्डर देते हैं। करेक्ट करेक्ट, वेटर या मैनेजर को, डायरेक्टली शेफ को जाके तो नहीं बोलते। मैम। करेक्ट। सो एपीआई टेस्टिंग क्या होती है, इसमें दो एप्लीकेशन आपस में डायरेक्टली बात नहीं करती। मतलब मैंने शेफ से डायरेक्टली बात नहीं करी, मैंने मैनेजर या वेटर को से बात करी, वो हमारा ऑर्डर लेंगे और वही आगे जाके हमारा शेफ तक ऑर्डर पहुंच जाएंगे। ठीक है, हम तो नहीं गए शेफ के पास, मैनेजर आया या वेटर आया, उसने मुझसे ऑर्डर लिया, लिखा और जाके शेफ को बताया। मतलब कोई मीडियम था बीच में, हम दोनों के बीच में, शेफ और हमारे बीच में। राइट राइट मैम। है ना? तो Yes, उसको ma'am. बोलते हैं एपीआई टेस्टिंग। कि बीच में एपीआई, थ्रू एपीआई टेस्टिंग दो एप्लीकेशंस आपस में बात कर सकती है इनके थ्रू, एपीआई के थ्रू। ये समझ लो ऐसे ही है जैसे वेटर एपीआई है, वेटर एपीआई है, वो ही उसके थ्रू शेफ और जो कस्टमर है वो बात कर रहे हैं, उसके थ्रू ही बात कर रहे हैं। तो एपीआई टेस्टिंग में भी यही होता है। जब आप ज्वाइन करोगे प्रोग्राम, आपको और नॉलेज मिलेगी, डीप नॉलेज मिलेगी हर चीज के बारे में। ठीक है, यस मैम। थोड़ा बहुत हमें आइडिया लगा क्या होता है ना? ठीक है, अब आते हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग में क्या करते हैं, हम एक एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं। सपोज मैं आपको एक वाली स्लाइड दिखा, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे, पहले ये वाला पॉइंट डिस्कस करते हैं, ग्रोथ इन माइक्रो सर्विसेज टेस्टिंग। अब माइक्रो सर्विसेज क्या होता है? जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, ये सब बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस है। नेटफ्लिक्स पे आप देख लो कितना डेटा होता है, राइट? कितना कुछ हो रहा है, लोग अपना क्रिएट कर रहे हैं। जो भी इंडस्ट्री वाले होते हैं, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, जो या वो छोटी स्मॉल स्क्रीन इंडस्ट्रीज है, वो अपना डेटा डालते हैं, कितने लोग देखते हैं, कुछ रिमूव करते हैं, कुछ अपने सब्सक्राइब करते हैं, कोई पेमेंट बाद में करता है, कोई पेमेंट पहले करता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो माइक्रो सर्विस में क्या होता है, हम एक एप्लीकेशन को स्मॉल स्मॉल एप्लीकेशंस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसा होगा, मैं व्हाट्सएप का बताती हूँ। व्हाट्सएप में बहुत सारी चीजें, व्हाट्सएप में हम व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैट भी कर सकते हैं, आजकल पेमेंट भी कर सकते हैं, इमेज भेज सकते हैं, अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियोस भेज सकते हैं, लिंक भेज सकते हैं, कितना कुछ है। तो ये सारी चीजें क्या है, माइक्रो सर्विसेज। ये आपस में इंडिपेंडेंट है, आपस में इंडिपेंडेंट है। इमेज का कोई रिलेशन पेमेंट से नहीं है, राइट? क्या है बताओ, आप लोग बताओ। अगर मुझे व्हाट्सएप पे इमेज भेजनी है, नहीं, आपस में कोई रिलेशन नहीं है। वॉइस रिकॉर्ड करना और कॉल करने में भी आपस में कोई अपने अलग अलग फंक्शंस है। तो ये जितनी भी चीजें हैं मैंने आपको बताई, कॉल करना, मैसेज सेंड करना, वॉइस रिकॉर्ड करना, है ना, ये सारी हमारी माइक्रो सर्विसेज है। मतलब एक बड़ी व्हाट्सएप को हमने छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड किया। ऐसे तो ये तो मैंने आपको बहुत लिमिटेड बताया, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस है। तो और ये एप्लीकेशंस आपस में भी कम्युनिकेट करती हैं। ऐसा नहीं कि मैंने अलग अलग बना दी, ठीक है, वो अलग अलग काम जरूर कर रहे हैं, पर ये भी आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है। और वो कैसे कनेक्ट करती है? एपीआई टेस्टिंग के थ्रू। एपीआई के थ्रू एक माइक्रो सर्विस दूसरी माइक्रो सर्विस से एपीआई के थ्रू कम्युनिकेट करती है। इसलिए आजकल जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो सारी अपनी माइक्रो सर्विसेज बनाती है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर यूज करती है, बड़ी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि उनको मैनेज करना आसान हो, राइट? अगर मैं कोई भी चीज को, अगर आप अपना एग्जांपल ले लो, मान लो आपके 5 चैप्टर्स है, आपने अपना डिवाइड टाइम टेबल बना दिया, आज मैं 1 चैप्टर करूंगा, ये बड़ा है, कल मेरे ये 2 चैप्टर हो जाएंगे, परसों मेरा ये 1 चैप्टर हो जाएगा, 4 चैप्टर्स है। तो आपके लिए मैनेज करना आसान हो गया, राइट? अगर आप सब कुछ एक साथ ही करने बैठ जाओगे, आपने सोचा भाई एक दिन में मेरा गोल है, आज तो मैं सब कुछ कर डालूंगा, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट? राइट मैम। ऐसा करते हैं हम लोग, करते हैं ना? यस मैम। है ना? यस मैम। है ना? सिमिलर एग्जांपल, मान लो घर में कोई फंक्शन है,
हम क्या करते हैं, आज मैं ये चीज खरीदूंगी, 2 दिन बाद मैं ये चीज, यहाँ पे मार्केट में ये वाली चीज खरीद के आऊंगी। सब कुछ एक ही दिन तो नहीं निकल जाता कि सारी की सारी मैंने शॉपिंग आज ही कर डाली। नहीं करते, हम डिवाइड कर लेते ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर भी इसलिए लाया गया ताकि काम आसान हो जाए, ठीक है। और माइक्रो सर्विसेज को टेस्ट करने कैसे कम्युनिकेट करती है आपस में। मान लो 2 माइक्रो सर्विसेज है, M1 और M2। अभी मैंने बताया था, कोई बता सकते हैं ये आपस में कैसे कम्युनिकेट करती है? API तो बता सकते हैं, API के थ्रू। इसलिए इनकी टेस्टिंग तो बहुत प्रॉपर्ली होना बहुत जरूरी है, राइट। अगर मैंने सर्विसेज को टेस्ट करना है तो API टेस्टिंग मेरे लिए बहुत जरूरी है। और इसलिए आगे जाके ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है इंडस्ट्री डिमांड, इसका मतलब यही है कि आगे जाके इसकी बहुत रिक्वायरमेंट होने वाली है। आगे जाके जो टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की फील्ड में जो रिक्वायरमेंट्स आएंगी, जो जॉब की ओपनिंग्स आएंगी, वो API टेस्टिंग की बहुत होने वाली है, ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है, अब हम पीछे वाली स्लाइड पे जाते हैं और पहले फिर ये वाला पॉइंट समझेंगे, परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। अभी हम पहले पीछे चलते हैं। API टेस्टिंग के लिए मैंने आपको बता दिया कि क्यों डिमांड होगी, क्योंकि सब कुछ माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर हो जाएगा, ठीक है। अब आती है बात परफॉर्मेंस टेस्टिंग। अभी आपको पता है फेस्टिवल सीजन आ गया है, राइट। दिवाली आने वाली है, दशहरा है, कितना कुछ आ गया है। आप सब लोग Amazon और ये सब वेबसाइट्स को यूज करते हो यस मैम। ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए? करते, बॉयज तो करते हैं, चलो गर्ल्स में Yes, कोई है? ma'am. करते हैं, Yes, सब ma'am. करते हैं। Yes, ma'am. तो आजकल आपने देखा होगा को ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल कुछ आई है ना, कि जब भी कोई फेस्टिवल सीजन आता है, जैसे दिवाली, बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे मान लो कि आपका 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, या न्यू ईयर है, तब भी हमने देखा कि मॉलों में भी सेल लगती है, डिस्काउंट मिलता है ना। गर्ल्स को पता होगा, आई एम श्योर, लगता है, Yes, ma'am. है ना। तो क्या होता है कि जब हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, जैसे ऐसे फेस्टिवल्स आ गए, राइट, और मैंने कुछ ऑर्डर किया, करने जा रही हूँ, मैंने ऐड टू कार्ट किया। हम ये करते हैं, पहले प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, फिर हम ऐड टू कार्ट करते हैं, राइट। मैंने 4 प्रोडक्ट और सेलेक्ट करे, फिर मैंने ऐड टू कार्ट किया और मैं एक साथ पेमेंट करने जा रही हूँ, राइट। मैं भी पेमेंट कर रही हूँ और मान लो आप सब भी कर रहे हो, ऐसे 1 लाख लोग करें एक साथ Amazon में, तो प्रॉब्लम तो आ सकती है ना, सर्वर में प्रॉब्लम आ सकती है। मान लो पैसे कट गए, हमने तो जी अपनी कार्ड डिटेल्स एंटर कर दी, उधर रिसीव ही नहीं हुआ। अब हमें हमेशा ये डाउट रहता है ना कि हाय मेरे को मतलब मेरी पेमेंट कंप्लीट हुई है कि नहीं। कई बार होता है हमारे साथ, पता नहीं पेमेंट, पैसे तो कट गए, अब कोई मैसेज नहीं आया सक्सेस का। होता है, किसी ने फेस किया है ऐसा? यस मैम। है ना। तो ऐसी सिचुएशंस में हमें परफॉर्मेंस टेस्टिंग करनी पड़ती है कि हमें ये देखना है कि मान लो मल्टीपल यूजर्स, वो लाखों में हो सकते हैं, जब एक साथ एक एप्लीकेशन को यूज करेंगे तो कहीं एप्लीकेशन ब्रेक तो नहीं हो रही। पता चला सबके पैसे कट गए और वहां Amazon वालों को भी नहीं मिले, तो वो तो और फंस गए, है ना, फंस जाएंगे ना, फिर वो क्या करेंगे। इसलिए परफॉर्मेंस टेस्टिंग की जाती है ताकि हम इन सिचुएशंस को अच्छे से समझ पाए और कैसे डील करना है, इनकी टेस्टिंग प्रॉपर्ली हो जाए ताकि आगे जाके ये प्रॉब्लम्स ना आए। अगर मान लो चलो 1 लाख नहीं, मान लो 100 लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम होगी, 100 लोगों ने ये प्रॉब्लम, मैं कह रही हूँ चलो अभी हम कितने लोग हैं, अराउंड 10 तो हैं, 9 या 10। तो अगर 9 के 10, हम 9-10 लोग भी, हम सबकी पेमेंट फेल हो जाए, पैसे कट जाए, तो कितनी प्रॉब्लम आ जाएगी Amazon वालों को। आएगी, 10 में भी आएगी। और हमें ज्यादा, हाँ चीज, क्या चीज, हमें भी आ जाएगी प्रॉब्लम। हमें भी आएगी, उनको भी आएगी, हम भी आएगी। हमें ये कि हमारे पैसे कट गए, वो कह रहे हमें पैसे नहीं मिले, हम कैसे आपको प्रोडक्ट भेजें, और कस्टमर भी खराब हो रहे हैं, क्या करें। Amazon तो फिर नीचे चला जाएगा ना, उनकी कंपनी के ऊपर वो लग जाएगा कि भाई ये तो इनका पता नहीं सर्वर ही प्रॉपर नहीं है, आपने सर्वर को अच्छे से टेस्ट ही नहीं किया। प्रॉब्लम दोनों साइड को आएगी, कंपनी को भी आनी है। तो इसलिए परफॉर्मेंस टेस्टिंग की आज आने वाले टाइम में बहुत जरूरत पड़ेगी, है ना, क्योंकि आगे जाके आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया।
हम अभी देखिए, आज से 5 साल पहले ऐसा नहीं था, अभी इतना ज्यादा है, स्पेशली आफ्टर कोविड। कोविड से पहले तो हम मॉल जाते थे, हम शॉप पे जाते थे, आजकल हमें घर पे ही काम कराना है। जेप्टो आप सबने सुना है, जेप्टो से कुछ ऑर्डर करते हो, ब्लिंकिट से, यस मैम। Yes, है ना? ma'am. पहले तो हम ऐसा नहीं होता था, पहले हम बाहर जाके दुकान पे जाके सामान खरीद के आते थे। अब हम क्या करते हैं, फटाफट जोमेटो से वो किया, ब्लिंकिट से किया, घर पे सामान आ जाता है, चाहे वो डिलीवरी चार्ज ले ले हमसे, और फिर भी हम ओके हैं इस चीज के लिए। डिलीवरी चार्ज तो सबके ही लगते हैं, जोमेटो में ही लग जाते हैं, 30-30 रुपए लगते हैं, पर हम करते हैं क्योंकि हमें इसे कंफर्ट है। क्यों कर रहे हैं आप बताओ, हम क्यों करते हैं? हम दुकान पे भी तो जा सकते, दुकान ज्यादा दूर नहीं है, वो क्यों करते हैं हम शॉपिंग? जेप्टो से क्यों ऑर्डर करते हैं? Convenient है मैम, घर पे सामान आ जाता है। घर पे सामान आ रहे हैं, हमें कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, ये तो कौन इतनी धूप में जाए। चाहे हम एक्स्ट्रा पैसे दे सकते हैं, पर हमें अपना कंफर्ट प्यार है, राइट? सबको है। तो अभी इतना ज्यादा हो गया है ऑनलाइन का, तो आगे जाके भी होगा। आगे जाके आज से 5 साल बाद देखो, आप 2 साल बाद देखिए कितना ज्यादा होगा। तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग तो होना बहुत जरूरी है, राइट? अगर अभी 1000 हैं लोग एक साथ शॉपिंग कर रहे हैं, हो सकता है कि लाख लोग एक साथ शॉपिंग कर रहे हैं एट अ टाइम। अब तो कपड़े भी घर पे आते हैं अमेजोन से, सब कुछ होता है, हम मॉल जाएं क्यों? सब कुछ डिजिटल हो गया। तो इसलिए आगे जाके, जहां पे मैंने इसमें यहाँ पे ये मेंशन किया है कि ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी टेस्ट। सिक्योरिटी टेस्टिंग क्या होती है मैं आपको बताती हूँ, जस्ट आइडिया देना चाहती हूँ। पहले परफॉर्मेंस कंप्लीट करते हैं, आगे जाके कितने यूजर्स एक साथ शॉपिंग करेंगे, तो उन सब यूजर्स का इतना सारा डेटा जो एक साथ लोग मान लो परचेज कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, चाहे वो गूगल पे से कर रहे हैं, चाहे वो पेटीएम से कर रहे हैं, तो पेमेंट ही सारी, इतना बड़ा बड़ा अमाउंट है। कई बार 2000 बिल आता है, कभी 10,000 का हमारा अमाउंट होता है। तो इतने इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए परफॉर्मेंस टेस्टिंग की जाती है, और आगे जाके इनकी कितनी डिमांड होगी आप सोच सकते हो, राइट? आगे जाके बहुत डिमांड होगी इन चीजों की। इसलिए हम अगर अपना कैरियर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में बनाए, तो आगे जाके हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी हो मैं सकती क्या राम राम लादर है। आगे जाके हमारी आप सब ना अपना म्यूट कर लो, जब बोलना हो तभी बोलना, आप सब म्यूट कर लो। बोलना में कोई रोक सकता है क्या? ओके, हम आगे बढ़ते। तो आगे जाके हमारी कितनी अच्छी ग्रोथ हो सकती है, हम कितना कुछ सीख सकते हैं। हम मैनुअल टेस्टिंग भी सीख रहे हैं, हम ऑटोमेशन टेस्टिंग भी सीख रहे हैं, हम परफॉर्मेंस टेस्टिंग सीख रहे हैं, हम एपीआई टेस्टिंग सीख रहे हैं। तो हमारी कितनी अच्छी है, हमारी लर्निंग कितनी अच्छी है, आप ये देखो, है ना? यस मैम। है ना? कितनी अच्छी लर्निंग होगी। एक सिक्योरिटी टेस्टिंग भी होती है। हम सब कुछ क्या करते हैं आजकल, देखते हो आप, आपने वो देखा होगा कि अकाउंट हैक हो जाते हैं। रणबीर आलाभादी जो आपका एक चैनल है यूट्यूब पे, वो इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस डालता है, उसका अकाउंट हैक हो गया। तो अगर सिक्योरिटी टेस्टिंग प्रॉपर्ली की जाएगी तो हम इन सिचुएशन से बच सकते हैं। हर चीज की इंपॉर्टेंट है, हर चीज में टेस्टिंग है। कोई भी फील्ड उठा लो, जहां पे कोई चीज बन रही है, डेवलपमेंट होती है, वहां पे टेस्टिंग होगी ही होगी। इसका जॉब जो आपका स्कोप है ना, वो बहुत अच्छा है। आपकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी, और ऑटोमेशन टेस्टिंग की तो बहुत अच्छी डिमांड है। ठीक है, अब मैं आपको रोल्स बता सकती हूँ आगे आगे आपको, अगर आप ये प्रोग्राम हमारा ज्वाइन करते हो, क्या क्या आप बन सकते हो। ठीक है, आप आप अगर कॉलेज पास आउट करते हो, सब क्या फिर क्या करेंगे, सभी कॉलेज में कंपनियां आएंगी, राइट? या तो कंपनी आएंगी या आप कहीं अप्लाई भी करोगे। बहुत सारे नौकरी की पोर्टल्स, जॉब की पोर्टल्स हैं, जैसे naukri.com है, मॉन्स्टर है, इंडीड है, लिंक्डइन है। तो आपको अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा, आपको अपने दिखाना पड़ेगा कि भाई मुझे टेस्टिंग की नॉलेज है, तभी वो आपको इस रोल के लिए हायर करेंगे। आप प्रोग्राम हमारा ज्वाइन करोगे, अगर आपने ये सब कुछ सीखा होगा,
तो आप एटलीस्ट किसी भी इंटरव्यू में जाके उस चीज को फेस तो कर सकते हो, आप अपनी नॉलेज शोकेस कर सकते हो कि मुझे मैनुअल टेस्टिंग की नॉलेज है, मुझे भाई कोडिंग आती है, मुझे जावा आता है, चाहे मुझे बहुत ज्यादा नहीं आता पर मुझे आता है, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, राइट? जैसे समझो, यहाँ से एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो गौरव है, गौरव को मैनुअल टेस्टिंग ही आती है, ठीक है, खाली मैनुअल टेस्टिंग। एक है शिवानी, शिवानी को मैनुअल भी आती है, उसको ऑटोमेशन भी आती है, उसको एपीआई की थोड़ी बहुत नॉलेज है, मान लो थोड़ी बहुत ही, ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस टेस्टिंग की भी थोड़ी बहुत नॉलेज है। तो मैं चाहे मैं हायर करने के लिए आई हूँ कंपनी, चाहे मुझे मैनुअल टेस्टिंग की ही रिक्वायरमेंट है, मेरे को मैनुअल टेस्टर को ही हायर करना है, पर फिर भी मैं किसको हायर करूं? आप बताओ, गौरव को करूं जिसको खाली मैनुअल टेस्टिंग आती है, या शिवानी को करूं जिसको मैनुअल और ऑटोमेशन अच्छे से आती है पर बाकी तो टेस्टिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज है? तो मुझे किसे हायर करना चाहिए, कोई बता सकता है? अभी पर मुझे मैनुअल टेस्टिंग की ही रिक्वायरमेंट है। कौन कौन किसको हायर करूं? शिवानी। क्यों? आप बताओ क्यों करूं शिवानी को हायर? कोई बता सकता है? बाकी अगर सारे जो टेस्टिंग से वो भी नॉलेज है, अगर वो सब का भी नीड हुआ तो दूसरे एम्प्लॉय करेक्ट, को जरूरत नहीं पड़ेगा, उसी से हो जाएगा। उसी से ही हो जाएगा। वेरी गुड। चाहे मुझे अभी जरूरत नहीं है पर मुझे आगे जाके जरूरत पड़ सकती है, तो मैं क्यों ना शिवानी को ही हायर करूं? मैं चाहे थोड़े से पैसों से ज्यादा दे दूं पर मुझे आगे जाके फायदा होने वाला है, उसकी नॉलेज के लिए उसको पैसे मिलेंगे। अगर आपकी नॉलेज ज्यादा है तो लोग आपको ही हायर करेंगे, अच्छा पैकेज मिलेगा आपको, अच्छी ग्रोथ मिलेगी आगे जाके। अगर मान लो अभी आपने से मैनुअल और परफॉर्मेंस में भी आपको जॉब मिल गई, आगे आपने सीखी हुई है ऑटोमेशन, आगे जाके आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग की ओपनिंग दिखी, आप वहां पे अप्लाई करोगे, आप अपना इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करोगे और आपका हो जाएगा, राइट? तो हमें इट्स अ डिप्लोमा प्रोग्राम, इसमें सब कुछ आपको सिखाएंगे सो दैट आप हर तरह की जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते। अब कई बार क्या होता है, सिर्फ परफॉर्मेंस टेस्टिंग की जॉब निकलती है। अगर आप अपना कोई जॉब पोर्टल देखा हो तो कभी कभी खाली परफॉर्मेंस टेस्टिंग की निकलती है, कभी कभी सिर्फ मैनुअल की निकलती है। तो अगर आपको ये सारी चीजें आती होंगी, ये सबके सब मैनुअल आता है, आपको एपीआई आता है, तो सबको आता है, सब कुछ आता है, तो आप किसी भी जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो मैं आपको रूल्स दिखा रही थी, ऑटोमेशन टेस्टर, परफॉर्मेंस टेस्टर, पहले 3 रूल समझ लेते हैं, ठीक है? ये तो आपके कोर्स में ही आ जाएंगे। मैनुअल में एक्चुअली एपीआई भी आ जाता है, मैनुअल टेस्टर को एपीआई की नॉलेज भी होनी चाहिए, वो बाय डिफॉल्ट है। तो ये 3 रूल तो आपके पक्के हैं, ऊपर के 3, ठीक है? आगे आ जाके देखते हैं। आप टेस्ट लीड और टेस्ट मैनेजर कैसे बनते हैं? आपके एक्सपीरियंस से बनते हैं। आपने मान लो 4 साल इन चीजों पे काम किया, चाहे आपने 2 ही चीजों पे काम किया, आपने और परफॉर्मेंस पे नहीं किया, आपने मैनुअल और ऑटोमेशन किया, पर आपको नॉलेज तो है ना परफॉर्मेंस की, आपने अपना एक्सपीरियंस गेन तो किए, 4 साल काम किए, आगे जाके आप लीड की पोजीशन के लिए अपना अप्लाई कर सकते हो, राइट? टेस्ट लीड बन सकते हो। टेस्ट लीड क्या करता है? अपनी टीम को, टेस्टर्स को मैनेज करता है, हैंडल करता है। आपके ऊपर एक लीड होता है ना, जैसे सपोज समझ लो आप हो, आपके फादर है, पेरेंट्स है, और आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है? आपके पेरेंट्स आपकी पढ़ाई का हर चीज का ध्यान रखते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स तो अभी इतना नहीं रखते। आपको जो पढ़ाई का मार्क्स का जो हिसाब किताब है, आपके कितने मार्क्स आए, आपको इस बुक की जरूरत है, आपको उस बुक की जरूरत है, आप जाके पहले पेरेंट्स को बताते हो, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स अभी हम सीनियर है, हम उनको तकलीफ नहीं देते, राइट? हमारे ऊपर एकदम जस्ट ऊपर कौन है? पेरेंट्स है। पेरेंट्स आगे के ऊपर, सबसे ऊपर पेरेंट्स के ऊपर कौन है? ग्रैंड पेरेंट्स है। ऐसे ही हमारी ये 2 पोजीशन है, टेस्ट लीड और टेस्ट मैनेजर। पहले आप टेस्टर की तरह काम करते हो, उसके बाद जाके आपने जब एक्सपीरियंस ले लिया, किसी प्रोजेक्ट में अच्छे से काम किया, फिर जाके आपकी प्रमोशन होती है। प्रमोशन के बाद आपको ये पोजीशंस मिलती है, टेस्ट लीड। टेस्ट लीड बनोगे आप, लीड का एक्सपीरियंस ले लिया, पैसे भी बढ़ेंगे, जब आपकी प्रमोशन होगी आपकी इनकम बढ़ेगी, आप टेस्ट लीड बन गए। आपने मान लो 2 साल टेस्ट लीड का काम किया,
आपको एक्सपीरियंस हो गया भी कैसे मैनेज करना है, अपनी टीम को कैसे हैंडल करना है। उसके बाद आप टेस्ट मैनेजर की पोजीशन के लिए अप्लाई करोगे। जब मैनेजर की पोजीशन के लिए अप्लाई करोगे तब और पैसे बढ़ेंगे। आपने एक्सपीरियंस ले लिया ना, आपके पैसे ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 रोल तो हमें समझ में आ। एक है टेस्ट ऑटोमेशन आर्किटेक्ट, इसमें भी इट इज लाइक SDET, वो आपको आगे जाके समझाएंगे कि क्या रोल होता है। उसमें आपको हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए, कोडिंग लैंग्वेज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसे आप कोई भी कोडिंग लैंग्वेज पकड़ लिया, हमने जावा ही पकड़ ली, उसकी अच्छी नॉलेज रख ली। टेस्टिंग का जो प्रोसेस होता है QA का, QA क्वालिटी एनालिस्ट, जो टेस्टिंग करता है उसे QA भी बोलते हैं। आपने हर चीज की नॉलेज ले ली तो आगे जाके आप टेस्ट ऑटोमेशन आर्किटेक्ट भी बन सकते हैं। ठीक है, जिसे ओवरऑल किसी की जरूरत नहीं है, उसकी वो अपने आप में संपूर्ण है। ठीक है, सारे फ्रेमवर्क को डिसाइड करते हो, फ्रेमवर्क वगैरह आपको प्रोग्राम के अंदर समझाए जाएंगे क्या होता है एग्जैक्टली, क्या काम होता है आपका। एक होता है बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट कौन होता है, किसी को पता है कुछ? कोई नॉलेज सुना हो, कभी पढ़ा हो इसके बारे में? कोई स्टूडेंट जानता है? Business analyst, a person who analyze the whole business process में, how it is getting managed and all process is going on. करेक्ट करेक्ट। अगर हम टेक्निकल, बिल्कुल आपने सही बताया, अगर हम टेक्निकल इस टर्म में ले IT की, अगर मैं IT का एग्जांपल लूं तो सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लो मैं येस बैंक से हूँ, मैं येस बैंक की मेंबर हूँ, मेरा है येस बैंक। आप हो TCS कंपनी। ठीक है, ऐसी कंपनी, IT कंपनियां बहुत है, ऐसे ही एसेंचर है, इन्फोसिस भी है, आपने सबने नाम सुने हैं ना इसके बारे में। बहुत सारी कंपनियां होती है IT, है ना। मैं येस बैंक से हूँ, मेरा अब तक सब कुछ चलता है। मेरी मोबाइल बैंकिंग मैंने लॉन्च नहीं की। ठीक है, मुझे मोबाइल बैंकिंग डेवलप करवानी है, किससे? TCS से। आप लोग TCS से। हर टीम में एक टीम का एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कुछ डेवलपर्स होते हैं जो कोड लिखते हैं, एप्लीकेशन को बनाते हैं। ठीक है, QA का काम क्या होता है बताओ कोई? हमने अभी तक सिर्फ QA के बारे में बात की। एक तो हो गया डेवलपर, जो भी कोडिंग लिखेगा, वो प्रोडक्ट बनाएगा, व्हाट्सएप बनाएगा, मोबाइल बैंकिंग की ऐप बनाएगा। QA का क्या काम होता है, कोई बता सकते हैं? Quality check. यस, उस एप्लीकेशन को चेक करना। मोबाइल बैंकिंग में बनवाना चाह रही हूँ तो मोबाइल बैंकिंग की एप्लीकेशन को प्रॉपर्ली टेस्ट करना, क्वालिटी चेक। ठीक है, एक होता है हमारा बिजनेस एनालिस्ट, जो बिजनेस को समझेगा। अब ना ही डेवलपर मेरे साथ मीटिंग करेगा, ना ही टेस्टर मेरे साथ मीटिंग करेगा। कौन मीटिंग करेगा? बिजनेस एनालिस्ट करेगा। वो बिजनेस को समझेगा कि भाई येस बैंक, वो मुझसे मिलने आएगा, मैं उससे मिलने जाऊंगी, मतलब वो मुझसे समझेगा कि भैया अच्छा, ये जो येस बैंक है मुझसे अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में ये चीजें करवाना चाहता है। ठीक है, मेरी कुछ भी हो सकती है, मेरी रिक्वायरमेंट तो वो हो सकती है कि मुझे पैसा भी ट्रांसफर करना है, मुझे पिन चेंज करवाना है, मुझे पासबुक के लिए अप्लाई करना है, मुझे चेकबुक, ये सब चीजें हो सकती है मोबाइल बैंकिंग, पैसे ट्रांसफर हो सकते हैं। तो मैंने अपने रिक्वायरमेंट्स बता दी, बताइए किसको? आपकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव आया, समझ लो, ऐसे समझ लो, आपकी तरफ से ना डेवलपर आएगा ना QA आएगा, आपकी तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव आएगा मेरी बात को समझने के लिए, उसको बिजनेस एनालिस्ट बोलते हैं। ठीक है, पूरे बिजनेस को समझेगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। उसने मुझसे समझा और वो आप लोगों को जाके समझाएगा। किसको समझाएगा? डेवलपर को समझाएगा, QA को समझाएगा कि भाई हमें ऐसी ऐसी चीज बनानी है, उसमें मुझे पैसे ट्रांसफर की भी चीज डालनी है, उसमें मुझे कैश बुक रिक्वेस्ट भी डालनी है, पासबुक की रिक्वेस्ट, पिन चेंज, मिनी स्टेटमेंट, कुछ भी हो सकता है। उसने मुझसे समझा और उस बंदे ने, बिजनेस एनालिस्ट ने आपको जाके समझा दिया। आप लोग नहीं कम्युनिकेट करोगे, बिजनेस एनालिस्ट कम्युनिकेट करेगा। तो जब हम QA में कुछ साल गुजार देते हैं, जैसे मान लो 4 से 5 साल गुजार देते हैं, सो हमें पूरे बिजनेस की, पूरे अपनी एप्लीकेशन की नॉलेज होगी। मान लो मैं फेसबुक में काम करती हूँ, मैंने एज अ QA फेसबुक में काम कर लिया, मुझे 4-5 साल आराम से हो गए। अब मैं समझ चुकी हूँ कि फेसबुक काम कैसे करता है। ठीक है, तो मैं बिजनेस एनालिस्ट बन सकती हूँ, मुझे नॉलेज होगी। QA को
डेवलपर से भी ज्यादा नॉलेज होती है एप्लीकेशन के बारे में। क्यों? क्योंकि वो हर चीज के साथ टेस्ट करता है, हर सिनेरियो, वो अपने दिमाग में हर सिनेरियो सोचता है कि मैं ऐसे भी टेस्ट कर लूं, मैं वैसे भी टेस्ट कर लूं। जैसे एग्जांपल ले लो, मैंने एक लॉगिन पेज बनाया। लॉगिन पेज में हम कब लॉगिन कर पाते हैं? जब मैं करेक्ट यूजर नेम, करेक्ट पासवर्ड दूंगी। मैंने एक भी चीज इनकरेक्ट दे दी तो वो लॉगिन नहीं करने देगा, राइट? ऐसा होता है किसी के साथ, किसी ने यूजर नेम गलत डाल दिया, फिर पासवर्ड सही डाला है, या यूजर नेम सही डाला है, पासवर्ड गलत डाला है, फिर भी वो लॉगिन कर पा रहा है? होता है किसी के साथ ऐसा? नो मैम। नहीं होता ना। आप क्यूए हो, आप हर सिनेरियो सोचोगे। ये आपने चारों सिनेरियो सोचे कि भाई मैं करेक्ट यूजर नेम, करेक्ट पासवर्ड दूंगी, एक बार मैं यूजर नेम गलत दूंगी, एक बार मैं पासवर्ड गलत दूंगी, एक बार मैं दोनों चीजें गलत दूंगी, देखते हैं होता क्या है। तो आपको, ये तो लॉगिन पेज का एग्जांपल दिया सिंपल सा, आपको ऐसी पूरी एप्लीकेशन टेस्ट करनी होगी अलग अलग तरीकों से सोच सोच के। तो आपको एप्लीकेशन के बारे में ना ज्यादा नॉलेज होगी, राइट? क्योंकि आपने उसमें हर चीज टेस्ट करी हुई है, अलग अलग सिनेरियो सोचकर। आपको ज्यादा नॉलेज है, आपको डेवलपर से भी ज्यादा नॉलेज होगी, तब जाके आप आसानी से बिजनेस एनालिस्ट बन जाओगे। क्यों? मुझे प्रोडक्ट की नॉलेज है, मुझे बिजनेस की नॉलेज है, मुझे पता है मैं येस बैंक से हूँ, मैंने येस बैंक में क्यूए की जॉब करी है 5 साल। अब मैं येस बैंक के बिजनेस को समझ चुकी हूँ कि येस बैंक काम कैसे करता है, तो वो बिजनेस एनालिस्ट बन सकता है। अगर येस बैंक को अब टीसीएस के पास जाना है या एसेंचर के पास जाना है, तो वो मुझे भेज सकते हैं कि नेहा आप जाओ, आप बिजनेस एनालिस्ट हो, आपने 5-6 साल अच्छे से गुजार लिए, आपको पूरा पता है, मेरे को पूरा पता है कि भैया येस बैंक काम कैसे करता है। वो कैसे पता है? क्यूए बनकर मैंने क्यूए का काम किया, मुझे पता है कि अंदर क्या क्या होता है। तो मैं एज अ बिजनेस एनालिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हूँ और आगे जाके लोगों से डील कर सकती हूँ। तो ये हमारे फ्यूचर रोल्स हो सकते हैं आगे जाके, जब हमने टेस्टिंग का प्रोग्राम कर लेंगे। समझ में आया? थोड़ा बहुत आइडिया ही मिल जाए तो भी काफी। वो आगे जाके जब आप काम करोगे, सीखोगे हर एक चीज को, तब समझ में आएगा। आया? कुछ डाउट भी है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, ma'am. ओके ओके, अब हम समझ लेते हैं कि जब हम ये प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे तो क्या क्या होगा। एक हम आपको 6 मंथ्स का पूरा प्लान बता देंगे कि हम ये 4 चीजें करने वाले हैं सपोज, तो ये कैसे बढ़ेंगे। अगर हम जावा सीख रहे हैं तो जावा कितने टाइम में सिखाई जाएगी? जो 6 महीने का जो प्रोग्राम है, या मान लो 5 महीने का प्रोग्राम, उसमें कितने दिन जावा के हैं, कितने दिन मैनुअल टेस्टिंग के हैं, परफॉर्मेंस के कितने दिन है। ये आपको एक क्लियर रोड मैप मिलेगा, और टॉपिक वाइज कि फर्स्ट डे हम ये टॉपिक करेंगे, सेकेंड डे ये टॉपिक करेंगे। ठीक है, पूरा प्लान आपसे शेयर किया जाएगा आप सबके साथ। एंड में एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, सर्टिफिकेट तो बहुत जरूरी है। ठीक है, हम आपको रिज्यूमे राइटिंग में, क्योंकि मेन स्टेप होता है रिज्यूमे आपका सिलेक्ट होना। अगर मान लो हमने रिज्यूमे बना दिया पर सिलेक्ट ही नहीं हो रहा, तो उसको कोई फायदा नहीं, आपको कॉल ही नहीं आएगी इंटरव्यू की। इंटरव्यू की कॉल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जॉब पाने के लिए, मेन चीज, सबसे फर्स्ट स्टेप। तो रिज्यूमे भी हमें उस हिसाब से बनाना होता है कि वो सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि एक जॉब के लिए 1000 लोग तो अप्लाई करते हैं, पर आपको अपना सिलेक्शन करवाना है। आप तो अपना ही देखोगे, आपके और मान लो आपके 100 कॉम्पिटिटर्स हैं, पर आपने से अपने आप को देखना कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। सेम आईआईटी का एग्जाम है, आईआईटी में लाखों लोग अप्लाई करते हैं, पर सबका तो नहीं होता, हजारों की, कुछ हजार ही सीट्स होती है, पर एग्जाम सब देते हैं, तैयारी अपनी अपनी करते हैं। तो आपको अपनी तैयारी करनी है, आपको अपना बेस्ट रिज्यूमे बनाना है। ठीक है, हर क्लास के बाद असाइनमेंट दी जाएगी, पर आपको टाइम भी देंगे हम। ये नहीं कि मैंने आज असाइनमेंट दिए तो आपको अगली क्लास में एकदम बताना, मैं आपको टाइम दूंगी पूरा। आपके डाउट्स जो होंगे वो हम डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर। अगर आपको अपना काम करते हैं, असाइनमेंट करते हो, कोई इश्यू आ रहा है, तो आप मुझे कभी व्हाट्सएप भी कर सकते हो, सर को व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, आपके लिए इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना। चलो भाई, रिज्यूमे की कॉल तो आ गई, आपका रिज्यूमे सिलेक्ट हो गया, कॉल भी आ गई, तो इंटरव्यू उसी दिन नहीं होगा। इंटरव्यू के लिए आपको वो स्लॉट देंगे,
कि मान लो आज मंडे है, वो आपसे पूछेंगे आप वेडनेसडे करना चाहते हो, कल करना चाहते हो तो और भी बढ़िया, ट्यूसडे के ही आप अवेलेबल हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप प्रिपेयर नहीं हो तो आप कहोगे ठीक है थर्सडे को रखते हैं, ठीक है। थर्सडे, मंडे से लेके थर्सडे तक का आपके पास टाइम है, उसमें हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। क्वेश्चंस आपको पहले भी बताए जाएंगे, हर चीज शेयर होगी आपसे, कैसे बोलना है। एक तो होता है आप प्रिपेयर करते हो, एक होता है इंटरव्यू से जब जस्ट 2 दिन, जब जैसे एग्जाम से 2 दिन पहले हमें बड़ा डर लगता है ना, हम आपको डरने की नौबत नहीं आने देंगे। अच्छे से क्लियर होगा, आपके असाइनमेंट से ही आपको काफी चीजें क्लियर होनी चाहिए, हो जाएंगी। अगर मान लो आपको इंटरव्यू में आपसे बोल दिया गया कि कोड लिख के दिखाओ, मैंने एक नाम दिया नेहा, नेहा को मुझे अपने स्क्रीन पे प्रिंट करना है, इसका कोड लिख दो, शिवानी को बोल दिया, तो मैंने अगर असाइनमेंट में आपको उसे प्रैक्टिस करवाया होगा तो शिवानी को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, राइट? आएगी? नो मैम। नहीं आएगी ना। तो अच्छे से अगर हमारी प्रैक्टिस की होगी, हमने हर चीज की होगी, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वही चीज हम आपको यहाँ पे करवाएंगे, पर आपको भी कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आज हम पढ़े, मान लो 2 दिन पढ़ लिए, 4 दिन का गैप डाल दिया, ऐसे नहीं। कंसिस्टेंट रहना। आप स्टूडेंट हो, आई अंडरस्टैंड, आपके पास और भी सब्जेक्ट्स होंगे, पर 1-1 घंटा तो रोज दे सकते हैं, दे सकते हैं। हम 1 घंटा इंस्टाग्राम पे आराम से लगा देते, व्हाट्सएप पे लगा देते, कोई वीडियो देखने बैठ गए, नेटफ्लिक्स देखने बैठे या मार्केट ही चले गए, लग जाता है, आराम से लग जाता है। 1-1 घंटा रोज दे सकते हैं सब बच्चे, यस मैम। है ना। तो आपको भी, हम तो अपना पूरा देंगे 100%, पर आपको भी अपना पूरा इन्वॉल्वमेंट रखना होगा, ताकि आपके लिए जॉब इंपॉर्टेंट है, आपके लिए आपका कैरियर इंपॉर्टेंट है। एक बार आप कंपनी में सिलेक्ट हो गए, आपका आपने काम करना स्टार्ट हो गया, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। जब हम कंपनी में जाते तो हम अकेले नहीं होते, हमारी टीम में कोई एक डेवलपर नहीं होगा या एक क्यूए नहीं होगा, कम से कम 3 से 4 डेवलपर होंगे, 3 से 4 टेस्टर्स होंगे। बिजनेस एनालिस्ट एक ही होता है, बिजनेस एनालिस्ट कभी टीम में 2 नहीं हो सकते, एक ही हो। पर आपके साथ आपके टीम मेंबर्स भी होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम आई वो आप उनसे पूछ सकते हो, उनको कोई प्रॉब्लम आई आप उनकी हेल्प कर सकते हो, है ना। पर मेन हमारे क्या है, अंदर तक पहुंचना, कंपनी में सिलेक्ट हो। कंपनी में सिलेक्ट करने के लिए हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी, ठीक है। हम आपको जॉब ओपनिंग्स बताएंगे, जहां जहां जॉब ओपनिंग होगी हम सबसे पहले आपको अपना बताएंगे कि यहाँ यहाँ जॉब है, आप अप्लाई करो, ठीक है। क्योंकि जॉब ओपनिंग का भी पता होना बहुत जरूरी है, हमें पता ही नहीं। आज मान लो 5 जॉब ओपनिंग्स आई है, एक एसेंचर में आई, टीसीएस में आई, येस बैंक में आई है, हम आपको बताएंगे, आप फटाफट अप्लाई करना। देखो अपनी तरफ से तो काम यही है ना कि अपनी कोशिश पूरी रखनी है, करेक्ट। हर बच्चे को कोशिश करनी पड़ती है, सब बच्चे करते हैं। एग्जाम आता आप करते हो ना पूरी तैयारी, ऐसे ही हमें तैयारी करनी है। और ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, आप समझ रहे हो कि यार मैम ने इतना कुछ बताया, ये कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। आपने कुछ डेवलप थोड़ी करना है, कुछ बनाना थोड़ी है, टेस्ट ही करना है, टेस्ट ही तो कर रहे हैं हम, अपना होमवर्क चेक करते हैं ना। होमवर्क किसी और ने किया हो मान लो, तो आप टेस्ट तो कर सकते हो, देख तो सकते हो कि भी ठीक किया कि नहीं, बस इतना काम हमें करना है। इसलिए टेस्टिंग सबसे इजी वे है आईटी कंपनी में जॉब लेने के लिए, है ना। आपने किसी और का होमवर्क चेक करना है, क्या प्रॉब्लम आ गई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमें हमें खुद थोड़ी कुछ करना है, हमें सिर्फ देखना है कि ठीक किया है कि नहीं किया, अलग अलग सिचुएशंस के साथ, ठीक है। बट मैं होमवर्क चेक करने के लिए हमें इस टॉपिक का कंप्लीट नॉलेज भी होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट, चेक करना कैसे, है ना, मेन आप ये कहना चाह रहे हो ना। हमें नॉलेज होगी तभी हम चेक करेंगे, तो वही तो नॉलेज हम इस प्रोग्राम में आपको देंगे कि आपको चेक कैसे करना है, जिसके हमने अलग अलग तरीके बताए, मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग, हम हर चीज समझेंगे। अभी जिस मैंने आपको ओवरव्यू दिया, मैंने बताया एपीआई, माइक्रो सर्विस, पर एग्जैक्टली होता क्या, हम उस किसी के होमवर्क को चेक कैसे करें वो हम अलग अंदर बताएंगे ना। जब आप ज्वाइन करोगे ना, आपको हर चीज क्लियर होगी कि होता क्या है। मैं आपको ई कॉमर्स प्रोजेक्ट पे काम कराऊंगी, आपको एक लर्निंग मैनेजमेंट प्रोजेक्ट दिखाऊंगी, अंदर मैं अपना एक्सपीरियंस जहां मैंने जैसे काम किया है वो आपसे शेयर करूंगी, ये कैसे काम करना है। सेलेक्ट तो हो गए, काम कैसे करना है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो वो हर चीज
एक लाइव प्रोजेक्ट कैसे काम करता है वो मैं आपको सिखाऊं। वो होगा एजुकेशन डोमेन पे, ठीक है। वो आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि डोमेन क्या होता है, ठीक है। ये बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, बैंकिंग डोमेन होता है, बहुत सारे डोमेन्स है। वो आपको अंदर जब ज्वाइन करोगे आपको समझ में आएगा। प्रोजेक्ट नौकरी आपको किसी भी डोमेन में मिल सकती है, ठीक है। आई नो आप सबके डाउट्स होंगे, आप सब शेयर भी करना मेरे साथ, सर के साथ करना। धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, जैसे हमने फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया, आप एक ही दिन में तो क्लियर नहीं होती। उसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं, 2 दिन लगाते हैं, 10 दिन लगाते हैं, 20 दिन लगाते हैं, तब जाके हमें धीरे धीरे समझ में आता है, राइट, है ना। जब हम जिम ज्वाइन करते हैं पहले दिन हमें बड़ा मुश्किल लगता है, जब 10 दिन निकल जाते हैं, 1 महीना निकल जाए, तब हम यूज टू हो जाते हैं कि हमें चलो आ गया, हमें आदत हो चुकी है। तो जब आप प्रोग्राम ज्वाइन करोगे धीरे 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 आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। अपना जो विजन है ना वो आगे के 6 महीने पे रखो कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं, हमें इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं आगे के, आपके फ्यूचर के। क्योंकि अभी आप सब पढ़ाई कर रहे हो, आगे आपके लिए जॉब इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट इज जॉब। उस अच्छी जॉब को पाने के लिए, उस आईटी कंपनी में जाने के लिए आपको अच्छे से तैयारी करना बहुत जरूरी, जो हम आपको करवा, ठीक है। किसी का कोई डाउट है? किसी बच्चे को डाउट? बिना किसी हेजिटेशन के आप आराम से पूछो। आगे जाके भी अगर आपको कोई भी डाउट आएगा, आप क्लास ज्वाइन करोगे, बहुत सारे डाउट्स निकलेंगे। जब हम इट्स लाइक अ क्लासरूम ओनली ना, हम आपको डाउट्स होते हैं, बच्चे अपना पूछते हैं, मैम से पूछते हैं, सर से पूछते हैं, ये भी वही चीज है, बिना किसी झिझक के। एक बार समझ नहीं आ रहा, दूसरी बार पूछो, तीसरी बार पूछो, बताना हमारा काम, आपकी हेल्प करना हमारा काम। हम ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ताकि आपको चीजें समझ में आए, है ना। अब हम 2 एग्जाम्पल देखेंगे एंड जस्ट हम इसको खत्म करते हैं इस क्लास को। चलो अब इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। Let me open it. जो मैं आपको एग्जाम्पल दिखा, ये है लिंक्डइन पोर्टल, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, आमिर नायक, वो इस बच्चे का, ठीक है। ये रहता है गोवा में, इसकी प्रोफाइल देखते हैं। सो ही हैड अ गैप ऑफ 3 years, इसने कॉलेज कंप्लीट किया, उसके बाद इसका 3 साल का गैप था। शायद ये किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था, मुझे एग्जैक्टली याद है, क्योंकि इसको 1 year हो चुका है जॉब करते, मतलब 1 year पहले मैंने इसको पढ़ा, ठीक है। 3 साल का गैप, कोई अर्निंग नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, खाली था अभी घर में उस टाइम पे। इसने जब मुझसे कोर्स किया, अच्छे से इसने मेहनत करी, ही गॉट अ जॉब इन गोवा ओनली, ठीक है। और उसका जो स्टार्टिंग पैकेज था दैट वाज 5 लाख पर एनम, मतलब 5 लाख साल के, तो अगर महीने की काउंट करें तो डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो उसने ये सब कुछ सीखा, उसने सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग सीखी थी उस टाइम पे। अब मैं आपको सेकंड एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे हमें पता है कि हमारा इसका 3 साल का गैप है, इसकी मैनुअल टेस्टिंग की जॉब लगी, 5 लाख पर एनम के पैकेज गोवा में है, ठीक है। सेकंड वाज अ गर्ल, उसका नाम था कल्याणी, मैं आपको दिखाती हूँ, इसको मैं अलग टैब में खोल देती हूँ। कल्याणी कुमारी राव, ठीक है। शी लर्नड ऑटोमेशन टेस्टिंग, इनका गैप बहुत ज्यादा था, इसका गैप था अराउंड 5 years का, आई थिंक 5 years से भी ज्यादा ही था। शी वाज क्वाइट सीनियर, पर जॉब नहीं करी, ठीक है। 5 से 6 साल ये घर पे खाली थी। वो कहाँ पे, ये एक्चुअली शी वाज स्टेइंग विद हर हस्बैंड इन सिंगापुर। सिंगापुर में जॉब, इसके हस्बैंड जॉब करते थे, वहां पे इसका गैप था, शादी के बाद इसने जॉब छोड़ दी थी। 5 साल 6 साल इसने जॉब नहीं करी। फिर इसने कोर्स किया
पूरा कंप्लीट सीखा, व्हाट इज परफॉर्मेंस टेस्टिंग, व्हाट इज एपीआई टेस्टिंग, ऑटोमेशन क्या होती है, और जो स्टार्टिंग पैकेज इसका नोएडा में लगा है, अगर वो अब इंडिया वापस आ गई है, इसकी फैमिली नोएडा में है, इसका स्टार्टिंग पैकेज वाज 9 लाख पर है। देखो आपकी कोई इनकम नहीं है और आपका सीधा 9 लाख का पैकेज लग रहा है, सिर्फ क्या सीख के, टेस्टिंग सीख के, उसका आराम से लग गया। इसका काम इसलिए लगा 5 लाख, इससे से मैनुअल टेस्टिंग सीखी। तो खाली मैनुअल टेस्टिंग सीखना हमें फायदा नहीं देता, हमें हर चीज सीखनी पड़ती है, हम अपने स्किल्स को बढ़ाते हैं और तब जाके जब हमें जॉब मिलती है वो बहुत अच्छे पैकेज की मिलती है। शी ऑल्सो गॉट जॉब इन डेलॉइट, वहां पे इसका पैकेज अराउंड 10.5 था, बट कोई लोकेशन इश्यूज थे इसलिए इसने नोएडा में ज्वाइन करी कोई और कंपनी, आई डोंट रिमेम्बर द कंपनी नेम, बट इसका स्टार्टिंग पैकेज 9 लाख का लगा। सोचो कोई इनकम नहीं और सीधा 9 लाख का पैकेज लग रहा है, क्या करके, टेस्टिंग सीख कर। तो आप भी सब कुछ अगर स्टार्टिंग में डिप्लोमा प्रोग्राम ज्वाइन करोगे तो आपका पैकेज जो है काफी अच्छा लग सकता है। जो ऑन एवरेज जब कोई कॉलेज से पास आउट होके आता है उसका पैकेज अराउंड 4 to 4.5 होता है, और अगर आपने ये सब सीखी है तो आपका पैकेज सीधा 7 लाख पे भी जा सकता है अगर आपके पास नॉलेज है, राइट। एक तो है कि आपने ये एक ही चीज सीखी जी, मैनुअल टेस्ट, एक होता है कि आपने पूरी नॉलेज ले ली, तब सोचो आपको कितने अच्छे पैसे मिलेंगे। जिसको ज्यादा नॉलेज है उसको पैसे भी ज्यादा मिलेंगे, है ना, राइट। यस मैम। यस है ना। तो हमें नॉलेज, देखो काम हमारे आए ना आए, मान लो मेरे को मैनुअल टेस्टिंग की ओपनिंग थी, अभी मेरे को मैनुअल टेस्टिंग मैंने हायर तो कर लिया, उसको सारी नॉलेज है, अभी मेरे को ऑटोमेशन काम नहीं आ रहा, बट आज से 2 महीने बाद, आज से 4 महीने बाद जब भी ऑटोमेशन टेस्टिंग की प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट आएगी तो आप अपना नाम सबसे पहले दोगे कि मैम मुझे नॉलेज है, आप मेरे को मेरा इंटरव्यू लेके देखो, क्योंकि प्रोजेक्ट जब हम कंपनी में काम करते हैं और आपको कंपनी में भी प्रमोशन के लिए जाना होता है, अपना रोल चेंज करना होता है, वहां पे भी इंटरव्यू देने पड़ते हैं, कभी नहीं भी होता है, कभी होता भी है, तब आप अपनी नॉलेज शोकेस कर सकते हो, हाँ जी मुझे तो पूरी नॉलेज है, आप पूछो। पर आपको अपनी पढ़ाई से टच नहीं छोड़ना। अगर मान लो आपको मैनुअल टेस्टिंग ज्वाइन कर लिया एज अ प्रोजेक्ट में, तो आपको ये नहीं कि आप ऑटोमेशन भूल गए जी, परफॉर्मेंस भूल गए, आपको पढ़ाई के साथ अपना टच बनाए रखना है। अगर भूल ही गए तो फायदा ही नहीं है, भूल गए तो कोई फायदा होगा, नहीं होगा ना। तो पढ़ाई के टच में रहना भी जरूरी है, तब जाके आप एक अपना अच्छा सक्सेसफुल कैरियर देख सकते हो, ठीक है। सब बच्चों को समझ में आया? आवाज एक ही बच्चे की पर आया ना? यस यस मैम। देखो क्लास में ना हम सबको इंटरेक्टिव रहना है, आप लोग बात करोगे तभी तो मैं आपसे इंटरेक्ट कर पाऊंगी, है ना। तो जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे हम कोशिश करेंगे हम सब मिलके बात करें, सब अपने डाउट्स शेयर करें। हो सकता है कबीर को कोई डाउट हो जो मनीषा को नॉलेज है इसके बारे में, मनीषा उसको बता सकती है ना। तो हम सबको आपस में एक दूसरे से बात करके रखना है, और जो आपका ट्रेनर है, टीचर है, उसको भी अपना से बात करेंगे, ये नहीं कि उससे डर के रहे, आपस में बॉन्ड बना लिया, नहीं, टीचर के साथ भी बॉन्ड बनाना जरूरी है, ताकि मैं आपकी बात तो समझ पाऊं कि आपको प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। तो जब हम क्लास को स्टार्ट करेंगे तो हम एक दूसरे के साथ खुल के आराम से अपना क्वेश्चन पूछेंगे, मैं भी आपसे क्वेश्चन पूछा करूंगी, असाइनमेंट दूंगी तो क्वेश्चन भी पूछूंगी, ठीक है, बिना डरे, बिना किसी हेजिटेशन के हम अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। Thanks, Neha, for your all time. थैंक यू। I'm also share something for you. One of our old candidate, Mr. Ambar Ranjan, ओके who is a software tester in Deloitte, ओके is here to share his experience. This is his profile, ओके and I'm glad he's in the meeting right now. So, Mr. Ambar, आई विल स्टॉप। yeah. Hey everyone. Hello. I hope I'm हेलो। I hope I'm audible, right? Right. Yes. Okay. First of all, thank you. And I joined this session. I was not supposed to join, but I got excited after seeing Pankaj sir's status because it's
regarding our field only. I was working, got trained from Cyberlion like long back when I was zero in testing. It's more than like 9 years now. I have been in software testing industry. So, should I continue in English or Hindi? Should I continue in Hindi? Anything would work. Yes, you can continue. All right. Yeah. So that time I'm speaking in English because I just want to flex a bit because I was not able to understand English long back. That also I got training from there, and for that Pankaj sir didn't charge anything from me for English part. So the English you are hearing from me is free of cost. So so coming to the testing part. So yeah, so right now, like whatever PPT I saw, it was just amazing, and this is what we need as per current time, because during our period when Neha ma'am or Shivani ma'am, like whenever these people were studying that time, I don't think these things were there in the market. We have to learn everything individually, like there's Java or Selenium, Java with Selenium, or JMeter, load runner, API testing, rest assured, and all those things Correct. along with the VFPT. So this is a great and awesome thing that is you guys are doing right now, like bringing everything on a single platform. It will really help everyone. And coming to the testing part, yeah, now I have become the senior consultant in Deloitte. All credit goes to Pankaj sir and his great trainers. So that's all from my side as of now. That's Thank you, Amber, for your wonderful Thank you, sir. feedback. Yeah. So, Neha, please continue. okay. Yes, I think that's all from my side as well. Students, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, आप अपना सर को बताइए, एंड वी विल डेफिनेटली जब आप ज्वाइन करोगे हम आपके सारे डाउट सॉल्व करेंगे. एंड आई विश ऑल द बेस्ट कि आप अपना जो ये जर्नी स्टार्ट करने वाले हो वो अमेजिंग रहने वाली है. जैसे अंबर ने भी बताया कि उस टाइम पे ऐसा नहीं हुआ करता था कि सब कुछ अलग अलग सीखते थे. यहाँ पे एक सिंगल प्लेटफॉर्म में हम सब कुछ सीख रहे हैं जो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स देगा आगे जाके. अभी हम इतना नहीं सोच पाते हैं, पर जब हम फ्यूचर पर्सपेक्टिव से देखते हैं और आने वाले चैलेंजेस और कंपटीशन को देखते हैं तो हमें ये सब कुछ सीखना चाहिए क्योंकि आगे जाके इसकी बहुत ग्रोथ है. एंड आई डेफिनेटली रिकमेंड दिस program, and all the best to everyone. Also, one thing to add to all the new members who are yet to join, like there is a lot of money. इस field में बहुत पैसा है. I can say this confidently because I'm seeing that. You guys should join, whoever is trying to like or thinking about or having second doubt कि join करना चाहिए नहीं करना चाहिए. Lot of money. करेक्ट. जैसे जैसे आप स्किल सीखते जाओगे ना, और अपना कंपनी, हमें इसके लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट ये भी है कि आप कंपनी को स्विच भी कीजिए. अगर आपने किसी कंपनी में 3 years करे हैं स्पेन, अच्छे से काम सीखे, नाउ चेंज योर कंपनी, ट्राई टू चेंज योर कंपनी. तब आपको बहुत अच्छा हाइक मिलता है. जब आप एज एक्सपीरियंस कैंडिडेट आप जाते हो किसी कंपनी में तो आपको जो ऑफर मिलता है, पैकेज मिलता है, वो बहुत अच्छा होता है. जैसे जैसे आप सीखते जाओगे ना वैसे वैसे आगे जाके कंपनी चेंज, पर किसी भी स्टेप कंपनी में एटलीस्ट 3 साल, 2 से 3 साल गुजारो, समझो उनके काम को, वही एक्सपीरियंस लेके आप आगे जाओ, ऐसे ही आप आगे बढ़ो. और लाइक अंबर सेड कि इस फील्ड में पैसे बहुत, आपके टैलेंट पे, आपके स्किल्स पे पैसे है ना. अगर किसी को नॉलेज ही नहीं है ज्यादा, वो कंपनी भी चेंज कर लेगा तो कोई फायदा नहीं होगा. आपने अच्छे से काम सीखा है, आप कंपनी चेंज कर रहे हो, आपको बहुत पैसे मिले, आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है क्योंकि जहां जहां डेवलपमेंट है वहां वहां टेस्टिंग है. ठीक है, सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Pankaj, I think that's from my side as well. Okay, You can end Neha, the call.
Thank you, everyone, for joining. Yeah, thank you, Pankaj. Thank you. Thanks. Bye. Thanks, bye. Thanks to you all for giving this valuable knowledge. Thank you. Welcome. Thank you.